जय माता दी। आज माँ गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि यानी छठा दिन है और षष्ठी तिथि सुबह 10:13 तक रहेगी। उसके बाद से सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी और महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से उपासना करने के सभी बंधन दूर हो जाते हैं। भैरवी के तरह तरह के भेद बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं: त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और टकुआ आदि माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें शशि भी कहा जाता है। शशि को श्री विद्या भी माना जाता है। इनकी साधना करने से सस्कला और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। जल थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी कि सबसे अधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। मातृ भैरवी तमोगुण और रजोगुण की देवी हैं और इनकी आराधना विशेष विपत्तियों को शांत करने और सुख पाने के लिए की जाती है। इनकी आराधना करने से कुछ विशेष लाभ भी होते हैं, जैसे कि विरोधी शांत होते हैं, सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। खासकर यदि कोई झूठा मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी विजय प्राप्त होती है। माँ की कृपा का खास मंत्र ओम ह्रीं श्रीं देवी त्रिपुर भैरवे नमः। और इनकी पूजा करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाएं। उड़द की ढेरी और तांबे का कलश रखकर कलश में जल, दूध, काले तिल और सिक्के डालें। कलश के मुख पर बरगद के या फिर आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर भैरवी कलश स्थापित करके विधिवत पूजन किया जाता है। चमेली के तेल का दीपक जलाकर गूगल की धूप जलाई जाती है। माँ को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और इसके साथ ही लौंग, बतासे, इलायची के साथ हलवा और काले चने का भोग लगाया जाता है। साथ ही कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है जिसका दान अगले दिन कर दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो गई। उधर जब भगवान श्री देवी को अपने समक्ष नहीं देख पाते तो व्याकुल हो गए और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे और भगवान शिव ने देवी के विषय में देवर्षि से पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें देवी का बोध कराया और कहा कि शक्ति के दर्शन है महादेव आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने के बाद संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां गए। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचे तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो गई और उनकी देह से एक अन्य शशि विग्रह प्रकट हुआ और इसी छाया विग्रह को त्रिपुर भैरवी के नाम से जाना जाता है। माता भैरवी अपने प्राकृतिक रूप में अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीत होती हैं, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों का हार या मस्तूल की माला धारण करती हैं, जिससे रक्त की धारा बह रही होती है। देवी का मुख डरावना और भयावह है। भूत प्रेतों की तरह माता भैरवी का दृश्य है। देवी वह शक्ति है जो दाह संस्कार के माध्यम से चाहे प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मृत शरीर को उसके घटक भागों में वापस बदलने की अनुमति देती हैं। त्रिपुर भैरवी काल भैरव के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्यों को उसके कुकर्म के अनुसार दंड देती हैं। यह बहुत ही भयानक स्वभाव और उग्र स्वभाव की हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका संहार से गहरा संबंध है और यमराज जी के बहुत करीबी हैं, क्योंकि किसी भी मनुष्य की आत्मा को उसके कुकर्म के लिए यमराज जी या धर्मराज जी द्वारा ही दंडित किया जाता है। त्रिपुर भैरवी, काल भैरव और यमराज जी भयानक स्वभाव के हैं जिन्हें देखकर सभी भय से विमुख हो जाते हैं। दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप विनाश और दंड इन भयानक रूपों वाले देवताओं की शासन शक्ति है। देवी काल रात्रि, महाकाली, चामुंडा आदि नासवान गुणों वाली देवियों के समान मानी गई हैं। आज के दिन जो भी भक्त
उपवास रखते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और उपासना रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और व्रत की कथा पढ़ी या सुनकर ने के बाद सबसे अंत में आरती करनी चाहिए। आरती कपूर जलाकर करनी चाहिए और सबसे अंत में क्षमा याचना करके अपना उपवास प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर माँ का ध्यान करते हुए अपना दिन बिताएं। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें, क्योंकि आज माँ कात्यायनी का भी दिन है और माँ कात्यायनी की विशेष पूजा गोधूली बेला के समय की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप जैसी भी कामना के साथ माँ की पूजा करना चाहते हैं, उस कामना को मन में रखकर माँ से प्रार्थना करें कि वह उसकी कामना पूर्ण करें। यह आपकी जो भी समस्या है उसे दूर करें और फिर शाम को विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करके माँ को शुद्ध सात्विक चीज़ों का फलों का भोग लगाकर खुद भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय माता दी।